So, Bismillahirrahmanirrahim. Let us start with our next topic, that is vector product. Vector product already we have studied scalar product. Scalar product हमने पढ़ा है, आप पेज 449 अपनी टेक्स्ट बुक का खोलिए. वेक्टर प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं? दो वेक्टर्स के बीच में अगर दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, हम वेक्टर प्रोडक्ट कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं. ए क्रॉस बी, उसको ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, और ए होता है बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप. ये एन कैप क्या है? एन कैप है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. कुछ ऐसे, सपोज ए वेक्टर यहाँ पे है, बी वेक्टर यहाँ पे है, इनके बीच में एंगल है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा. तो अगर हम इसको ऐसे राइट हैंड की उंगलियों की तरफ मोड़े ए से बी तक, तो थंब पॉइंट करेगा, एन कैप की डायरेक्शन होगी थंब की डायरेक्शन जहाँ से है वही एन कैप की डायरेक्शन है. यहाँ स्क्रिव राइट हैंड स्क्रिव रूल से भी ये, अगर हम स्क्रिव को राइट, जो जैसे हम स्क्रिव घुमाते हैं टाइट करते हैं तो वो फॉरवर्ड जाता है, इसी तरह से सेम डायरेक्शन में अगर वेक्टर ए टू बी जाएगी तो वहाँ से जो इसका एन कैप का डायरेक्शन. बहरहाल एन कैप यूनिट वेक्टर है, इसकी कोई डायरेक्शन है. तो ओवरऑल ए क्रॉस बी का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें वो आएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, क्योंकि तब हमें एन कैप वेक्टर इग्नोर करनी है, तब एन कैप नहीं होगा, सिंपली ए क्रॉस बी होगा. मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी विल बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, जबकि खुद ए क्रॉस बी होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप. और एन कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है बोथ ए एंड बी के होती है. एन कैप की डायरेक्शन ए के भी परपेंडिकुलर होती है और बी के भी. तो इट इज़ पॉसिबल ओनली अगर एन कैप ए बी का जो प्लेन है, जो प्लेन बनाएगा उसी के ऊपर होगा, परपेंडिकुलर होगा. जस्ट लाइक बुक का प्लेन है, उस पर हम परपेंडिकुलर इरेक्ट करेंगे, पेन एक खड़ा रखेंगे, एजेस दो होंगी, उसकी साइड्स दो होंगे, ए और बी वेक्टर, जबकि जो हमने पेन खड़ा किया बुक पे जस्ट लाइक दिस, ये होगा ये नॉर्मल वेक्टर. चलिए, अब ये थीटा का वैल्यू होगा 0 to पाई. अगर थीटा हम इससे आगे भी लेंगे उस पर भी ये कैलकुलेट होगा, लेकिन तब जनरली हम करते हैं एज्यूम 0 to पाई ही लेते हैं थीटा. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है. सबसे पहले हमने ऊपर डिस्कस किया ये नॉन ज़ीरो वेक्टर के लिए. मान लीजिए वेक्टर 0 है, तब कितना होगा ए क्रॉस बी? तब हम ए क्रॉस बी लेते हैं 0, लेकिन कौन सा 0? नॉट ए रियल नंबर 0, इट इज़ 0 वेक्टर. तब हम लेते हैं ए क्रॉस बी कितना? 0 वेक्टर, क्योंकि ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अनलाइक ए डॉट बी जो कि स्केलर क्वांटिटी है. ए क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें एन कैप जो है वो इसका वेक्टर कंपोनेंट है. चलिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है. सबसे पहले जो अभी मैंने आपको बोला, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और ए क्रॉस बी अगर दो नॉन ज़ीरो वेक्टर है, सपोज ए क्रॉस बी कब 0 बन सकता है? क्या प्रोडक्ट आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट 0 भी हो सकता है अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो गई, क्योंकि पैरेलल होने से क्या होगा? कोलिनियर होने से या पैरेलल होने से होगा कि इनके बीच में जो एंगल थीटा होगा या तो 0 होगा या पाई होगा. उसकी वजह से क्या होगा? या तो ये बिल्कुल इसी डायरेक्शन में ए और बी की डायरेक्शन सेम होगी, इन दैट केस 0, या अपोजिट डायरेक्शन में, इन दैट केस पाई हो जाएगा. तो पाई या 0 होने की सूरत में या कोलिनियर होने की सूरत में क्या होगा? साइन पाई या साइन 0 हमेशा कितना होता है? 0. सो इन दीज टू केसेस, मतलब अगर ए और बी खुद नॉन ज़ीरो वेक्टर्स है लेकिन एंगल इनके बीच में पाई है, यानी कि कोलिनियर वेक्टर्स है, तब भी ए क्रॉस बी आएगा 0. तो ए क्रॉस बी 0 आ सकता है 3 सिचुएशंस में. दैट मीन्स या तो वेक्टर ए 0 होगा या बी होगा 0, या ए और बी के बीच में जो है ए और बी जो होंगे कोलिनियर होंगे, यानी कि उनके बीच में एंगल 0 या पाई होगा. तो इन पर्टिकुलर इसी ए और ए के बीच में भी क्योंकि एंगल 0 होगा, डैट मीन्स ए क्रॉस ए भी 0 होगा. ए और माइनस ए के बीच में अपोजिट एंगल्स होंगे, पाई होगा एंगल, तो ये भी इसलिए 0 होगा. नेक्स्ट, अगर सपोज मान लीजिए ए और बी के बीच में एंगल पाई/2 हो गया, 90 डिग्री आ गई, तो साइन 90 क्योंकि हमें पता है 1, इन दैट केस ए क्रॉस बी हो जाएगा मॉड ए मॉड बी और एन कैप, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू अब 1 है, साइन 90 इज 1. तो ये इसका
तकरीबन समझिए ये मैक्सिमम वैल्यू है इसका। ए क्रॉस बी का मॉडुलस अगर फिर लेंगे वो आएगा मॉड ए मॉड बी, दैट मीन्स ए क्रॉस बी का ये तकरीबन मैक्सिमम वैल्यू है। एक और चीज़ है इसमें, आई और आई वेक्टर के बीच में यूनिट वेक्टर्स जो है फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स 3 आई जे और के है। आई और आई के बीच में एंगल कितना है 0, सो आई क्रॉस आई होगा 0। इनफैक्ट ए क्रॉस ए किसी भी वेक्टर के लिए 0 है, जे क्रॉस जे इसलिए 0 होगा, के क्रॉस के 0 होगा, तो ये सारे 0 वेक्टर्स हो जाएंगे। आई क्रॉस जे के होगा क्योंकि आई और जे को जब हम रोटेट करेंगे फ्रॉम आई टू जे, ये आएगा इनके परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है के वेक्टर, सो वी कैन से आई क्रॉस जे आएगा, बेसिकली आएगा ये मॉड आई मॉड जे, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा है मॉड आई मॉड जे साइन 90, क्योंकि आई और जे की, और इनके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है दैट इज के कैप, तो डैट मीन्स आई क्रॉस जे के कैप, के यूनिट वेक्टर आएगा, जे क्रॉस के आई आएगा, सेम से कंटिन्यू कर लेंगे अब, के क्रॉस ए आई जे होगा। ये दो चीज़ें हमें आगे काम आएंगी जब हम कंपोनेंट फॉर्म में इसको लिखेंगे। साथ ही साथ एक और बात, सपोज मान लीजिए यहाँ से हमने मैग्नीट्यूड लिया ए क्रॉस बी का बोथ साइड्स, तो एन कैप का मैग्नीट्यूड क्योंकि 1 है तो उस वक्त आएगा कुछ साइन थीटा का वैल्यू निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी divided by mod A mod B. So using this formula we can find sine of angle between two vectors, between two quantities. तो ये प्रॉपर्टी हम मान लीजिए b क्रॉस ए निकालना है, b क्रॉस ए अगर हमें निकालना होगा तो हमें b टू ए जो a टू b जो अगर एंगल थीटा होगा b टू a आएगा एंगल 2 पाई माइनस थीटा, इन दैट केस उसका साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा आएगा माइनस टाइम्स आएगा वह माइनस साइन थीटा। तो हम यूं कह सकते हैं अगर ए क्रॉस बी है कुछ वैल्यू, बी क्रॉस ए उसका नेगेटिव वैल्यू आता है, तो ए क्रॉस बी होता है माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए, या अगर हम बी टू ए रोटेट कर लेंगे वो आएगा माइनस टाइम्स ए क्रॉस बी, इस तरह से डायरेक्शन जाएगी उस स्क्रू की, या राइट हैंड रूल का वो डाउन साइड हमें पॉइंट करना पड़ेगा अगर हम बी टू ए लेंगे, अगर ए टू बी एक डायरेक्शन लेंगे बी टू ए आएगा उसका अपोजिट। तो ये इसकी कुछ एंटी कम्यूटेटिव टाइप है, ए क्रॉस बी इज माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। तो अगर ए क्रॉस बी करती है प्लेन के अपवर्ड्स पॉइंट तो बी क्रॉस ए करेगा प्लेन के डाउनवर्ड्स पॉइंट, तो इस तरह से ये इसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो उसकी वजह से जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई जे आ गया था के, तो जे आएगा माइनस के जे आएगा माइनस आई के आएगा माइनस जे। तो यहाँ पे ये पेज नंबर 451 पे देखेंगे, तो ये आगे हम 451 पे, तो यहाँ पे अब इसलिए ये नेगेटिव क्वांटिटीज है। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है इसकी कि क्रॉस प्रोडक्ट से हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। सपोज हमारे पास दो साइड्स ट्राइंगल के हैं, ये है ट्राइंगल ए बी सी है, इसके दो साइड सपोज ये वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी, इस साइड को छोड़िए हम ये दो साइड लेंगे, ए सी सपोज ए वेक्टर है, बी ए बी है बी वेक्टर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया हम देख सकते हैं ये होता है 1/2 ए क्रॉस बी, तो ये होगा इस ट्राइंगल का एरिया। ये कैसे पॉसिबल है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड यहाँ पे सी डी है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे, अगर हम सी डी बाई ए सी देखेंगे डैट विल बी साइन थीटा, तो सी डी आएगा ए सी मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, और वी कैन से सी डी जो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। चलिए ये तो हो गया सी डी का वैल्यू। ए बी का वैल्यू ऑलरेडी क्या है, ए बी का वैल्यू मैग्नीट्यूड जो लेंथ है इसकी मॉड बी है, तो अभी तक क्या आ गया फिर एरिया 1/2 मॉड बी और सी डी का वैल्यू मॉड ए साइन थीटा। तो इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ए सामने रखेंगे तो ये आएगा 1/2 मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, जो हमने पढ़ा है इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अगर इसके दो साइड्स दिए हैं देन एरिया इज गिवन बाय 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि मॉड ए क्रॉस बी वेक्टर ढूंढेंगे फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सेम यहाँ पे भी अगर सेम तरीके से ये भी, क्योंकि एरिया पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट,
तो यहाँ पे भी सेम 1/2 नहीं लिखना है, बिल्कुल इस केस में 1/2 नहीं आएगा, बिल्कुल A क्रॉस B आएगा। सेम तरीके से सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर A एंड B इज गिवन बाय mod A इंटू mod B साइन थीटा। तो पर्टिकुलर केस अगर रेक्टेंगल हो गया थीटा 90 होगा, साइन 91 आएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ mod A इंटू mod B, सिंपल। एक प्रॉपर्टी और है इसकी, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें होल्ड करता है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं आराम से, ए को कंपोनेंट फॉर्म में, बी को कंपोनेंट फॉर्म में दे सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है प्रूव करने की। A क्रॉस B प्लस सी होता है A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। आगे शायद क्वेश्चन में दिया है, एक्सरसाइज में दिया है। एक और प्रॉपर्टी इसकी लैम्डा टाइम्स A क्रॉस B, लैम्डा A इंटू B क्रॉस होता है प्लस A टाइम्स लैम्डा B क्रॉस। तो ये भी हम आगे प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि A क्रॉस B को हम डिटरमिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर सपोज A है ये वाली वेक्टर, A1 कंपोनेंट फॉर्म में दी है A वेक्टर, और B वेक्टर भी दी है कंपोनेंट फॉर्म में, तो इन दैट केस A क्रॉस B वेक्टर क्या होता है, A के कंपोनेंट्स IJ के पहले ऊपर लिखना है, डिटरमिनेंट बनाना है, A के कंपोनेंट्स लिखने हैं, फिर B के कंपोनेंट्स लिखने हैं। जो इसका एक्सपेंशन होगा वही होगा A क्रॉस B का वैल्यू। ये हम सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के वेरीफाई कर सकते हैं। अल्टीमेटली इसका जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये प्रॉपर्टीज I क्रॉस I, J क्रॉस J बाकी वर्कआउट करके ये आएगा। हमें इसमें वर्कआउट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, हम सिंपली इसकी फॉर्मूला रखेंगे यार कि A क्रॉस B होगा IJ के A के कंपोनेंट वैल्यू स्केलर कंपोनेंट्स और B के स्केलर कंपोनेंट्स, तो ये निकलेगा A क्रॉस B। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस।